हाय एवरीवन। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत सारे लोगों ने लिखा, यानी कि मीनोपॉज, रजोन वृत्ति पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। बट आप में से बहुत सारी लेडीज ये जानना चाहती हैं कि हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में, कैसे पता चलेगा कि आप मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं। क्योंकि मीनोपॉज तो वो होता है जब आपको 12 महीने यानी कि पूरे 1 साल पीरियड नहीं आता, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। उसके पहले अगर आपको 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से पीरियड आ रहा है, इसका मतलब कि आपको मीनोपॉज नहीं हुआ, आप मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं। उसको बोलते हैं पेरी मीनोपॉज। पेरी मीनोपॉज यानी कि वो 10 साल या 5 साल पहले से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि अब आप मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं। अब मीनोपॉज यानी कि रजोन वृत्ति को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और ये भी सुनेंगे कि अर्ली मीनोपॉज क्या होता है, किनको जल्दी आता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको मीनोपॉज हो रहा है, और डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये आपको पता है। आपकी ओवरी इस हार्मोन को बनाती है। इस हार्मोन की वजह से आपकी जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की, जिसको आप एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो बनता है, और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये झड़ जाता है। ठीक है, यूट्रस इसको निकाल देता है, और यही एंडोमेट्रियम आगे जाके आपके बच्चे को फूड देता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये एंडोमेट्रियम जो है, इसका नाम पड़ जाता है डेसिडुआ। इसी एंडोमेट्रियम को बोलते हैं डेसिडुआ, क्योंकि ये बच्चे को पूरा खाना पानी सब दे रहा है। राइट, तो एंडोमेट्रियम का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी में जब ईस्ट्रोजन खत्म होता है, आपकी ओवरीज फेल हो जाती है, यानी कि आपकी ओवरीज काम करना बंद कर देती है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन बंद तो आपके अंदर की लाइनिंग बंद, और धीरे 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 करते करते आपका यूट्रस बिल्कुल छोटा सा सिकुड़ जाता है और आपको मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, अब ये किस एज पे होता है? एवरेज जो है 45 से 55 की एज में मेनोपॉज होता है। 10 साल की एवरेज एज क्यों लिखी? क्योंकि हर पेशेंट का अपना खान पान, रहन सहन सब अलग होता है। उनके जो रेशियल चेंजेस है वो अलग होते हैं। रेशियल यानी कि किस रेस से हैं, किस कास्ट से हैं। रेस यानी कि इंडियन है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है, सबके अलग अलग होते हैं। तो एक मोटी मोटी रेंज जो किताबों में लिखी है 45 टू 55। 45 से पहले हो रहा है, यानी कि 40 और 45 के बीच में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्ली मेनोपॉज। और अगर 40 से पहले हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज, यानी कि 40 से पहले हो जाना, यानी कि इतनी जल्दी 40 साल से पहले अगर आपके हार्मोन्स खत्म हो गए, आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन खत्म हो गया, तो आपकी बॉडी में काफी वीकनेस आ सकती है। क्यों आती है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ईस्ट्रोजन का क्या रोल होता है? सिर्फ पीरियड बंद नहीं होंगे, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो सकती हैं। 40 से 45 के बीच में अगर आ रहा है तो आपको हो गया अर्ली मेनोपॉज। 45 के बाद आ रहा है, 46 पे आ रहा है, 47 पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, तो वो नॉर्मल मेनोपॉज है। 55 के बाद भी अगर मेनोपॉज नहीं आया तो उसको लेट मेनोपॉज बोलते हैं, और उसमें आपका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। 55 के बाद भी अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो ठीक हूं ना, क्या जरूरत है जांच कराने की? नहीं। 55 के बाद भी अगर आपको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, या अभी भी 3-3, 4-4 महीने से पीरियड आ रहे हैं, तो आपके यूट्रस में या तो गांठ है, कैंसर का शक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। इसको आप जरूर चेकअप कराएं। ठीक है, अर्ली मेनोपॉज किसको होता है? यानी कि 40 से पहले, 45 से पहले किसको होता है? जनरली या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज करने से आपने देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करती हैं, भले वो स्टेरॉइड्स लें ऊपर से या ना लें, जो बहुत बॉडी बिल्डिंग करती है लेडीज़, और स्टेरॉइड्स भी लेती हैं, बिना स्टेरॉइड लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, आपकी भूख कम करेंगे किसी वजह से, दवाई से या कैसे भी, तो आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन कम होता है। बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीने से भी ईस्ट्रोजन कम होता है। ये मुझे बहुत से लोग पूछ चुके हैं कि ग्रीन टी पी सकते हैं कि नहीं। 1 या 2 पी लो, वेट रिडक्शन कर रहे हो कोई बात नहीं, पी लो। प्रेग्नेंट हो तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन ये नहीं कि दिन में 3-3, 4-4 बार पिए जा रहे हैं। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन लो। आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप ले लो, वेट रिडक्शन के लिए मत लो प्रेगनेंसी में। वैसे अगर आप ले रहे हो तो दिन में 1 या 2 ले लो, लेकिन साथ में आप सप्लीमेंट्स भी लो, साथ में अच्छे सप्लीमेंट्स लो। बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा जिमिंग, ज़्यादा ग्रीन टी, इन सब से आपको अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। या फिर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, जैसे पीसीओडी। अब पीसीओडी में ऑलरेडी ईस्ट्रोजन बहुत हाई होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, एलएच बहुत हाई होता है, एएमएच बहुत हाई होता है, लेकिन ऐसे केसेस जल्दी फेल भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर लेती है जब ओवरी, तो बहुत जल्दी थक जाती है। जो बहुत तेज़ दौड़ता है बहुत जल्दी थक भी जाता है, तो उसको अर्ली मेनोपॉज हो जाता है।
या फिर ओवरी में कोई गांठ या कैंसर बन गया। डर्मोइड जैसे एक ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ये कैंसर नहीं होता लेकिन ये ट्यूमर होता है, ये ओवरी को पूरा खराब कर देता है। तो अगर दोनों साइड की ओवरी में डर्मोइड हो गया तो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। या फिर एक बीमारी होती है प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक्स भी हो सकती है, क्रोमोसोमल हो सकता है, कोई एक्सपोजर हो सकता है रेडिएशन का, कैंसर हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको अर्ली मेनोपॉज होता है। अर्ली मेनोपॉज वाली लेडीज को खतरा क्या है? अर्ली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन ये तो बंद कर ही देगा, आपका पीरियड तो बंद कर ही देगा, आपकी ब्रेस्ट में जो चेंजेस है वो सारी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्लैंड्स बनाता है। तो जब आपके ग्लैंड्स नहीं बनेंगे तो ब्रेस्ट में फैट आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा एक एज के बाद लेडीज की जो ब्रेस्ट है थोड़ी हैवी दिखती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लैंड्स खत्म हो जाते हैं। तो जो कोनिकल शेप होती है उसकी जगह एकदम फ्लैट राउंड ग्लोबुलर जैसी हो जाती है, क्योंकि फैट आ जाता है। लेकिन हेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे? जो हेल्थ जो खराब होगी वो है, एक आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन का काम है बोन्स को स्ट्रांग रखना। बोन्स की ऑस्टियोपोरोसिस आपने कितनी बार सुना होगा, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास इतनी लेडीज आती हैं 60-70 के बाद कभी बाथरूम में फिसल भी जाए तो सीधे हिप फ्रैक्चर होता है, सीधे फीमर बोन टूट जाती है, क्योंकि सबसे लॉन्ग बोन हमारी फीमर थाई बोन है, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी पे होता है, पूरी बॉडी का वेट भी ये बोन उठाती है। तो जैसे जैसे आपकी बोन्स में से कैल्शियम निकलेगा, ईस्ट्रोजन कम होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों कॉमन है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी डाइट में कैल्शियम कम है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, बहुत ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट से, मीठा, रोटी, चावल ये सब बहुत खाते हैं, इसलिए हमारी बोन्स जल्दी वीक होती हैं। और एज सच एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडियन पॉपुलेशन में मीनोपॉज जल्दी आता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जितने आप मीनोपॉज में रहते हो उतनी ज़्यादा आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, आपकी बोन्स वीक हो जाती है, राइट। सेकेंड चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो है ईस्ट्रोजन आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा मेन यानी कि आदमियों में हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ में कम होते हैं, क्योंकि लेडीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो इनको बचा के रखता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन बॉडी का खत्म हुआ, चाहे वो 40 पे खत्म हुआ, 50 पे खत्म हुआ, 60 पे खत्म हुआ, हार्ट डिजीज आनी शुरू होती है, हार्ट अटैक्स और तरह तरह की ब्लड प्रेशर चेंजेस, हाइपरटेंशन, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमको अर्ली मेनोपॉज पसंद नहीं आता, राइट। भले आपका पीरियड बंद हो जाए लेकिन आपके हार्ट और आपकी बोन्स को बचाना बहुत जरूरी है। अब पेरीमेनोपॉज यानी कि जो आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू होते हैं, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, मूड चेंजेस, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, ये सब कब शुरू होते हैं? 5 साल या 10 साल पहले से। तो अगर आपको 50 साल पे आने वाला है तो हो सकता है 45 या 40 से ही आपको ये दिक्कत हो जाए। अगर आपको 40-45 पे मेनोपॉज आने वाला है तो हो सकता है 30-35 पे आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। सिम्टम्स जैसे आप लोगों ने कई बार पूछा कैसे पता चलेगा कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखा है आपको पीएमएस जब होता है, पीरियड आने से पहले कैसे मूड चेंज होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, नींद नहीं आती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस आपको मेनोपॉज में भी होंगे। भले मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन डाउन जा रहा है बट हाई प्रोजेस्टेरोन वाले सिम्टम्स है, करीब करीब वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पर होंगे। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होगा, आपको पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी कि आप इंटीमेट होते समय अपने पार्टनर के साथ आपको पेन होगा, क्योंकि विजाना की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, ईस्ट्रोजन कम हो गया है, ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है। साथ में आपको साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सेक्स की तरफ से, या फिर आपको ड्राइनेस की वजह से पेन होगा और पेन की वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन या फिर विजाना इचिंग हो जाएगी। नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमन है। हॉट फ्लैशेस यानी कि सडनली बैठे बैठे एकदम पसीना आया, मुंह लाल हो गया और उसके पसीना आगे ये सारा उतर गया, तो एकदम सडनली जो हीट आती है फेस पे, वो भी मेनोपॉज में बड़ी कॉमन है। तो आप पहली बात तो क्या करेंगी, नेचुरल तरीके से बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर आपको ध्यान रखना है कि आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं तो आपका अपना स्ट्रेस कम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडी हैं, आप अपने स्ट्रेस को कम करें, अपना स्लीप पैटर्न चेंज करें, अपने खाने पीने में सोया ज़्यादा रखें, यानी कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखें। आइसोफ्लेवोन्स जो हम बोलते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आइसोफ्लेवोन रिच फूड तो आपको बहुत सारा मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह कि हमारी इंडियन फूड्स जो हैं उसमें मेनोपॉज में चेंजेस कम आते हैं, यानी कि इंडियन फूड्स में वो सारे पदार्थ हैं जो मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करते हैं। बाहर कंट्रीज़ में ये सारे पदार्थ नहीं है तो उनको मेनोपॉजल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रेस्ट करें, अपनी अच्छी प्रॉपर नींद लें, डाइट अच्छी रखें, थोड़ा वेट कम करें और अगर हो सके तो एक्सरसाइज बढ़ाएं अगर पॉसिबल है तो। डॉक्टर्स आपको क्या देंगे, अगर आपको विजाना में सिम्टम्स है तो विजानल क्रीम्स देंगे, आपको HRT पे ले सकते हैं। अगर आपका यूट्रस निकल चुका है और आपको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है प्रीवियस हिस्ट्री में तो आपको हार्मोनल थेरेपी देंगे। उसके अलावा बहुत सारे फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, जो ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट करते हैं बट ईस्ट्रोजन नहीं होते हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो इतना बहुत है आपको समझने के लिए कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज क्या होता है, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है और उसके लिए क्या रेमेडीज है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए और मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, या फिर वेबसाइट के थ्रू जाके बुक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।